Everybody, in this lecture we will learn about the mathematics class 9th exercise number 8.1 और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या बोला है इन्होंने इस क्वेश्चन में? बोला है कि एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। ठीक है, यहाँ पे आएगा फाइंड, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको जितने भी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो चारों के चारों जो एंगल दे रखे हैं वो रेशियो में दे रखे हैं 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13, और आपको उन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसको नाम दे देता हूँ मैं ABCD। ठीक है, ABC और D। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है एंगल A फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है, एंगल D फाइंड करना है। ओके, और जो एंगल ABCD जो है वो उनका एक पर्टिकुलर रेशियो आपको दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया हुआ है? 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर? वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द परफेक्ट वैल्यूज़, कि ये रेशियो से हटा के इनको परफेक्ट वैल्यू में लेके आओ, ये पूछना चाहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम रेशियो को, कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो देखो कैसे, किस तरीके से हम हटा सकते हैं रेशियो को। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे जो एंगल A होगा इसको मैं मान लेता हूँ 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों के चारों एंगल्स का सम क्या होता है? इन चारों एंगल्स का सम होगा यहाँ पे 360 डिग्री। सो ये होगा आपका 360 डिग्री। ओके, अगर चारों एंगल का सम 360 डिग्री है और आपको इनका वैल्यू निकालना है, परफेक्ट वैल्यू निकालना है जो कि रेशियो में आपको दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं कि कोई भी चीज़ रेशियो में कब लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँ आपको 12, 6 और 3, 15, ये कोई 4 वैल्यूज़ हैं, इनको आप रेशियो में लिखियो। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे 12, रेशियो 6, रेशियो 3, रेशियो 15, इस तरीके से इनको रेशियो में लिख दोगे। लेकिन इसके बाद में क्या करोगे? किसी एक पर्टिकुलर नंबर से चारों के चारों, ऐसा नंबर जो चारों के चारों को डिवाइड करता हो। तो यहाँ पे हमको पता है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो चारों को डिवाइड करता है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, इस तरीके से आप चारों को एक ही नंबर से डिवाइड कर दोगे। उसके बाद में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 4, रेशियो 2, रेशियो 1, रेशियो 5। तो ये आपकी क्या आ गई? रेशियो की वैल्यू। अगर इस रेशियो की वैल्यू से जो रियल वैल्यू है वहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो उस एक पर्टिकुलर नंबर जिससे आपने चारों को डिवाइड किया था उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि कोई भी चीज़ जब रेशियो में लिखी जाती है तो वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होती है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, ऐसा नंबर जो चारों को ही डिवाइड कर दे, चारों के लिए कॉमन होता है वो नंबर। तो यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल में लिया 3 वो नंबर था, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं पता कि कौन सा नंबर है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। लेट द नंबर इज, लेट नंबर कौन सा है आपका? x लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने लेट किया x तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 3 इंटू एक्स, दिस इज द रियल नंबर। इस रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ये वो रियल नंबर है, क्योंकि अब आपने क्या किया है, उस नंबर से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका रियल नंबर आ चुका है। वी डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, इसलिए सिर्फ इसको 3x लिखना है। प्लस आगे वाले को आप लिख दो 5x, उससे आगे वाले को लिख सकते हो आप 9x, प्लस उससे आगे वाले को लिख सकते हो 13x। ओके, इन चारों के चारों एंगल का अगर आप सब सम करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 360 डिग्री। ओके, ये तो पता है। अगर मुझे सिर्फ, अब मेरा मेन एम क्या है? x को फाइंड करना। अगर मुझे x मिल जाता है तो मेरा वैल्यूज जो होंगी एंगल की वो फाइंड आउट हो जाएंगी। हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एंगल की वैल्यू आएगी, 9 से करेंगे तो एक वैल्यू, और चौथे एंगल की वैल्यू 13 से करने पर आ जाएगी। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाली इक्वेशन मुझे यूज़ करनी है। वी हैव टू यूज़ दिस इक्वेशन टू फाइंड द x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन चारों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है? 3 प्लस में 5 कितना होता है? 8, प्लस में 9 17, और 17 प्लस में 13 कितना होता है आपका? कंप्लीट हो गया 30। तो 30x आपका यहाँ पे आ गया सम करने पे, जो कि इक्वल है किसके? 360 डिग्री के। ठीक है, और तो फाइनली x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 360 डिवाइडेड बाई 30। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा
12। तो x की वैल्यू मेरे पास में आ गई कि x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर x इज इक्वल टू 12। ओके, x की वैल्यू 12 होगी। अगर x की वैल्यू 12 होगी तो यहाँ पे आप अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल का रेशियो है वो दे रखा है 3:5:9:13। अगर आप इस x को, जो कि 12 आया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 3 करोगे तो जो एक्चुअल वैल्यू है एंगल की वो फाइंड आउट हो जाएगी। 12 से आप 5 को करोगे तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, फिर 9 को करोगे 12 से तो वो तीसरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी, और 13 से करोगे तो वो चौथे एंगल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं एंगल ए को मान लेता हूँ 3 जो रेशो में दे रखा है वो एंगल, अगर 3 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 3x लिया था और x की वैल्यू 12 आ गई, तो 3x जो कि 12 होगा, तो 3 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा, 36। तो आप बोल सकते हो कि एंगल ए विल बी 36 डिग्री। ओके, तो 36 डिग्री एंगल ए की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है। सिमिलरली अगर एंगल बी की बात करें, जो कि 5 रेशो में है, तो 5 इंटू में अगर यहाँ पे आप 12 करोगे तो यू विल गेट द 60 आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एंगल सी की बात करूँ, जो कि रेशो में 9 लिखा हुआ है, तो 9 इंटू 12 करते हैं तो कितना आता है, 9 इंटू 12 करते हैं तो 108। ठीक है, 108 आता है। आप सिमिलरली अगर आप एंगल डी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो यहाँ पे, तो एंगल डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13 से 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 13 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आता है 156। ओके, 150 आंसर। ओके, तो यहाँ पे एंगल डी की वैल्यू आएगी 156। अब आप करके देख लो ऐड, एंगल ए की वैल्यू आई 36, प्लस करोगे आप 60 से, प्लस कर दो उसको 108 से, उसको प्लस कर दो आप 156 से, तो यू विल गेट द टोटल सम इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके।